Welcome to this online class. Today our topic is approaches to lesson planning. Approaches to lesson planning. Generally, there are many approaches of lesson planning. Herbertian approach, Morrison's approach, Bloom's evaluation approach, John Davy and Kilpatrick. Common approach to lesson plan and 5 E's lesson plan model. Herbertian approach. Herbertian approach is based on perceptive mass theory of learning. हर्बर्ट 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग भी इसको कहते हैं, जो कि प्रेजेंट किए हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। हर्बर्ट इज़ अ जर्मन एजुकेटर। हर्बर्टियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो स्टेप्स दिए गए हैं, इसमें लर्नर्स की एडोलेशन एज के स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे टीनेजर्स इसमें आ जाते हैं, जो सेकेंडरी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इससे रिलेट जो टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनके लिए कुछ जो स्टेप्स दिए हैं हर्बर्ट ने। इन स्टेप्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि लर्नर्स का जो माइंड है एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, इसलिए बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, इस इन्फॉर्मेशन का जो रब्त है उसको प्रीवियस इन्फॉर्मेशन या प्रीवियस नॉलेज से किया जाए। अब इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है ना सिर्फ हमारे जहन में कायम रहती है, बरकरार रहती है, बल्कि लॉन्ग टाइम हमारे जहन में मौजूद हो जाती है। तो हर्बर्ट ने जो 5 स्टेप्स पेश किए हैं, दैट आर प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। और ज़्यादा जो फोकस है इसके ऊपर किया गया है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर है। अब हर्बर्ट कहता है कि लेसन प्लान करते हुए हमें इन 5 स्टेप्स को मद्देनज़र रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में टीचर लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि हाउ इफ़ेक्टिवली यू प्लान योर लेसन फॉर 30 मिनट्स ऑफ द क्लास। इट कैन बी आल्सो फॉर 45 minutes of the class. It depends on school to school और institution to institution. जो institutions होते हैं कहीं पे 30 मिनट्स की क्लास होती है, कहीं पे 45 मिनट्स की। अब टीचर जिस टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए लेसन की प्रिपरेशन करता है कि उसने कितने टाइम के लिए लेसन तैयार करना है और कौन से स्टूडेंट्स होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन। जब एक दफ़ा उसने प्रिपरेशन की, इसमें जो भी इसने अपनी सिलेक्शंस और लर्निंग मटेरियल को सिलेक्ट किया, सब चीज़ें तैयार की टाइम की मद्देनज़र रखते हुए, अब नेक्स्ट उस तमाम प्लानिंग को उसने प्रेजेंट करना है उस टॉपिक को। इट मीन्स हाउ कैन इफ़ेक्टिवली यू प्रेजेंट योर लेसन इन द क्लास। अब लेसन तो प्लान करके हम आ जाते हैं, लेकिन क्या आप प्रॉपर तरीके से इस टाइम को एलोकेट कर सकते हो, आप प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स के टॉपिक क्लियर करवा सकते हो या नहीं। ये डिस्कशन या क्वेश्चनिंग के ज़रिए बच्चों को उस चीज़ को प्रेजेंट करना, उस टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को, तो किस तरह से तमाम चीज़ें जो है प्रेजेंट करनी होंगी। तो कि स्टूडेंट, और इसमें यह है कि स्टूडेंट्स को इंगेजिंग वे में पढ़ाना, स्टूडेंट्स को भी इंगेज करना और ख़ुद को इस चीज़ को प्रेजेंट करना, तो दैट इज़ द प्रेजेंटेशन। एसोसिएशन। एसोसिएशन के साथ वर्ड आता है कंपैरिजन और एसोसिएशन। एक के कंपेयर करते हैं इसमें। यू शुड चेक द प्रीवियस नॉलेज एंड रिलेट इट विद द न्यू नॉलेज। आप इस स्टेज में स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं और इसको चेक करते हुए आप एसोसिएट करते हैं कि आप जो अभी जो लेसन पढ़ा रहे हो या पढ़ाने जा रहे हो, इससे पहले आप इस लेसन को एसोसिएट कर लेते हो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से। आप प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए आप बच्चों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हो कि क्या आप इस चीज़ के बारे में पहले से जानते हो, या कोई भी नॉर्मल सा बच्चे की इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के साथ एजिमुलेशन और जनरलाइज आता है कि आप लेसन जो प्लान करते हो, इट मीन्स यू टेक अ लेसन ऑफ एनी थिंग्स। आप किसी भी टाइप का लेसन लेते हैं, फिर स्टूडेंट से पूछते हैं कि इनकी ओपिनियन क्या है। तो जनरलाइजेशन में आप बच्चे की कोई ओपिनियन लेते हो कि आप जैसे बच्चों से आप उनकी चॉइस के बारे में पूछते हो कि आप फॉर एग्जांपल आप बच्चों से वेदर के बारे में पूछते हो कि आप कौन से बच्चे का कौन सा वेदर फेवरेट है। किसी का समर होगा, किसी का विंटर होगा, किसी का ऑटम होगा। इस तरह अगर किसी एक को विंटर पसंद है तो इससे आप रिलेट करते हो कि आप उस विंटर जो वेदर है, आप बच्चे से उसके बारे में क्वेश्चनिंग पूछते हो कि इसमें
विंटर में पत्ते गिरते हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, और इससे इंफॉर्मेशन लेते हो। फिर आप इसी से रिलेट करके अब अपने टॉपिक को शुरू करते हो, अगर आप वेदर के बारे में पढ़ा रहे हो तो ये आप। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। इस फेज़ में आप देखते हो कि स्टूडेंट्स को जो आपने एजिमुलेट किया, प्रेजेंटेशन किया, आपने अपना लेसन प्लान को प्रिपरेशन की, तो इन तमाम चीज़ों के बाद क्या बच्चे को वो जो उसने सीखा उसको अप्लाई करना आया, क्या वो उसको एप्लीकेशन में आप देखते हो कि स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट मालूमात, जो एक्टिविटीज़, जो कंटेंट इनको पढ़ाए, इनको वो कितना समझते हैं, मतलब बच्चे इन चीज़ों को यूज़ करना, उसको अप्लाई करना सीखे हैं या नहीं। तो दैट इज़ द हर्बर्टियन अप्रोच। नेक्स्ट है यूनिट अप्रोच ऑफ मोरिसन। मोरिसन्स अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन यूनिट ट्रांजैक्शन एंड प्लानिंग। मोरिसन्स की जो अप्रोच है इसको यूनिट अप्रोच भी बोला जाता है। ये अप्रोच ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। ये मेथड या यूनिट अप्रोच या यूनिट मेथड के नाम से भी जानी जाती है। मोरिसन के अकॉर्डिंग यूनिट एक ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। यूनिट किसी भी आर्ट के एनवायरनमेंट को या किसी भी साइंस के एनवायरनमेंट का एक काबिल अमल और इम्पोर्टेंट पहलू होता है। मोरिसन कहते हैं यूनिट जो है मालूमात और एक्सपीरियंसेस का वो सिस्टमेटिक पार्ट होता है जिसे कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि डिज़ायर्ड लेसन्स और हमारे एजुकेशनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और डिज़ायर्ड हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अचीव करने के लिए लर्नर्स के लिए जो है ये यूनिट प्लानिंग बहुत मौसर है। ये जो यूनिट प्लानिंग का जो साइकिल है, इसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेप्स मोरिसन ने पेश किए हैं, जिसमें एक्सप्लोरेशन है, प्रेजेंटेशन, एजिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। एक्सप्लोरेशन में एक्सप्लोर का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, मतलब जानना, ढूंढना कि जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूँ वो कितना जानते हैं, पहले से जानना ये टीचर का काम होता है। मतलब टीचर ये सोचता है, एक्सप्लोर करता है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ उनको इसके बारे में पहले कितना आता है, तो इस चीज़ को वो एक्सप्लोर करता है। तो एक्सप्लोर करने के लिए वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता है कि टीचर एक्सप्लोर बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस। टीचर इन चीज़ों को बच्चे के साथ फेमिलियर हो के क्वेश्चंस पूछता है बच्चों से कि उनको ताकि उनकी जो नॉलेज ऑलरेडी उनका प्रीवियस नॉलेज है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको वो चेक कर सके, फिर उसकी बेस पे जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करे। टीचर एक्सप्लोर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चन। जब वो एक बच्चे से क्वेश्चनिंग करता है तो उससे उसको उसकी स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है और उसको उसकी वीकनेस भी पता चल जाती है। स्ट्रेंथ में मतलब कि बच्चा कितना ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है इस नॉलेज के बारे में, और वीकनेस में उसकी प्रॉब्लम्स को वो जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। देन आता है प्रेजेंटेशन का मरहला। जब वीकनेस और स्ट्रेंथ जान लेता है एक टीचर, तो उसको जानते हुए वो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है। अगर तो वो बच्चा ऑलरेडी जानता है तो फिर अपने कंटेंट को वो अपने मुनासिब टाइम में उसको कवर अप करता है। लेकिन अगर बच्चे के वीकनेसेस हैं, बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए वो प्रेजेंटेशन में अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, अपने कंटेंट को जो ऑर्गेनाइज करता है। तो दैट इज़ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंट करने के लिए वो पहले बच्चे की को एवेल्यूएट कर लेता है एक्सप्लोरेशन के ज़रिए से। नेक्स्ट आता है एजिमुलेशन। एजिमुलेशन मतलब चीज़ों को एक कर लेना, रिलेट कर लेना। द चाइल्ड लर्न व्हाट हैज़ बीन प्रेजेंट बाय द टीचर। टीचर क्या प्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी जो है वो सीख के उसको अपने जहन में रख लेते हैं, अपने जहन में इसको सेव कर लेते हैं। बच्चे इस नॉलेज को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर अपने माइंड में इसे रखते हुए जो है वो इसको प्रीवियस नॉलेज में सेट करके नई मालूमात को सीखने में फिर उसको एजिमुलेट करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं प्रीवियस नॉलेज के साथ। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। मवाद को तरतीब दे देना। टीचर मेक अ आउटलाइन ऑफ कंटेंट विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर ऑर्गेनाइज करते हुए बच्चों से भी हेल्प लेता है और उसको ऑर्गेनाइज कर लेता है अपने कंटेंट को स्टेप वाइज, सिस्टम वाइज कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, और इसमें स्टूडेंट्स को भी एंगेज कर लेना कि हम इसको पहले कौन सा स्टेप करेंगे, स्टेप वाइज हम ये वाला स्टेप करेंगे, फिर हम उसके बाद एक्टिविटी कौन सी करेंगे। तो बच्चों को पहले उसके साथ उसको इंश्योर कर लेना, बच्चों को भी बता देता है और ख़ुद भी इस चीज़ को, इस तरह से वो तमाम लोग जो इस चीज़ में एंगेज हो जाते हैं। रेसिटेशन में आता है बच्चों से ये जो पढ़ाया गया होगा इसके मतलब पूछा जाएगा। इट शोज़ मास्टरी ओवर द कंटेंट कि बच्चे ने जो पढ़ा उसके बारे में उसको कितना वो जो है वो माहिर हुआ, मतलब कितना उसके ऊपर उसको अंडरस्टैंडिंग हुई।
अगर बच्चे सही से बता देते हैं, मतलब रिसाइटेशन में बच्चों से हम सुनते हैं, बच्चों से ऊंची आवाज़ से उनको कहते हैं कि आप अपना वो क्वेश्चन जो करते हैं उसका जवाब सुनते हैं या लिखवा भी सकते हैं, तो इसमें रिसाइटेशन में ज़्यादातर सुना जाता है। तो बच्चे जो अगर तो वो क्वेश्चनिंग के आंसर क्लियरली बता देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये हम जो है वो अपना लेसन जो है उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर चुके हैं। तो इस तरह से आप उसकी एवेल्यूएशन कर लेते हो रिसाइटेशन के अमल में। तो दैट इज़ द यूनिट मीन्स एमोरिसन अप्रोच। नेक्स्ट है ब्लूम्स एवेल्यूएशन अप्रोच। एवेल्यूएशन अप्रोच ऑफ BS ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम इज़ ऑन एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इज़ ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, नॉट कंटेंट सेंटर्ड। ब्लूम जो है इसने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम किया है और इसने जो लेसन प्लानिंग के हवाले से अपनी अप्रोच पेश किया है उसमें उसने भी ज़्यादा फोकस जो वो इसके ऊपर किया है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर ये अमेरिकन जो हमारा जो है ब्लूम्स एवेल्यूएशन अप्रोच, इसमें जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इसमें ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो अप्रोच है इसको बहुत ज़्यादा जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया गया है ताकि तालीम को बामकसद सरगर्मी बनाकर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ब्लूम ने अपनी जो अप्रोच है इसमें उसने इसको ट्राइपोलर अमल का नाम भी दिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस का नाम दिया है, जो कि जिसमें उसने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, इवैल्यूएटिंग द चेंज इन बिहेवियर। 3 चीज़ें इसने फोकस की हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स में यह है कि अब पसंदीदा तब्दीली बच्चे के अंदर अगर हम डिज़ायर्ड चेंज लेके आना चाहते हैं तो हम अपनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ को मुनज़्ज़म करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स की मदद लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की जो तश्कील में हम मंदरजा ज़ैल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ़ द सब्जेक्ट क्या होगा, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, उसका मकसद क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी, उसके लिए हम कंटेंट जो है उसकी क्या ज़रूरत होगी, नीड ऑफ़ कंटेंट एंड इम्पोर्टेंस, मवाद को देखना, उसको उस अपने ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट, उनकी नीड्स, उनकी सोशल एंड जो सोशल प्लस जो उनकी ज़रूरियात हैं, उनकी इकोनॉमिक नीड्स को मद्देनज़र रखा जाता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हुए। तो स्टूडेंट्स की जो फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो है ब्लूम ने अपनी जो अप्रोच है इसको फार्मूलेट किया है। लाइक कोग्निटिव अप्रोच है, उसने 3 आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ी होंगी कि उसने अपनी एक टेक्सोनोमी पेश की है जिसमें जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही है। लाइक कोग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन है, फिर अफेक्टिव डोमेन है। तो इसमें उसने कैटेगरीज बना दी हुई हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर स्टूडेंट्स की जो जहानत है और उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको देखा जाता है, उसके मुताबिक जो है वो लेसन प्लान जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वो कहता है टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जो बुनियाद है उस पर मुनासिब हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और एवियर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस के एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद उसको सेलेक्ट किया जाता है कंटेंट को, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, कौन से एक्सपीरियंसेस होंगे, एक्सपीरियंसेस के लिए कौन से एवियर्स की ज़रूरत होगी, ताकि हमारे लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका ज़्यादातर जो डिपेंड करता है वो हमारी क्लासरूम एनवायरनमेंट है। तो इसके क्लासरूम एनवायरनमेंट में हम स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए एक्टिविटीज़ मतलब हम चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तदरीसी प्रोग्राम को जो अरेंज करते हैं या क्वेश्चनिंग का तरीका अख्तियार करते हैं, क्विज़ लेते हैं। फिर जो है वो इसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस के हवाले से बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, सेमिनार्स करवाए जाते हैं, तफरी सैर वगैरह और वर्कशॉप वगैरह इस्तेमाल करवाए जो है वो इसमें बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए सूटेबल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके लिए उसने अपने एक वकूफ़ी जो उसकी जो कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें उसने बच्चे के नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रीहेंशन एंड सिंथेसिस के ज़रिए से जिस एक्सपीरियंसेस को स्टेप बाय स्टेप उसने अपनी टेक्सोनोमी में ब्लूम ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसका एवेल्यूएटिंग द चेंज इन बिहेवियर। तालीम का मकसद ही स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लेके आना होता है। तो ब्लूम ने जो अप्रोच पेश की है उसमें वो लास्ट पे बताता है कि स्टूडेंट का जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं
तलबा के बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से जो पैमाइश हम उसको पैमाइश भी कर सकते हैं, उसको मैयर भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं। तो एक मियारी आजमाइश मतलब एक टेस्ट जो है वो उससे ले के हम अपने बच्चों की जो कोग्निटिव डोमेन है उसको चेक कर सकते हैं। तो एवैल्यूएट में हम उस चीज़ को जायज़ा लेते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए, जो हमने एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट किए, जो बच्चों को डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ाया, जो हमने मंसूबे बनाए, तो क्या वो उस चीज़ को हमने अचीव किया है या नहीं किया। तो ये दैट इज़ द ब्लूम्स एवेल्यूएशन अप्रोच। नेक्स्ट है जॉन डेवी एंड W.A. किलपैट्रिक project approach. Project approach by John Dewey and Kilpatrick stress on group activity, social activity, self-activity and related to real life experiences. जॉन डेवी इज़ अ प्रोग्रेसिविस्ट फ़िलासफ़र। इसने सेल्फ एक्टिविटी के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। वो कहता है कि स्टूडेंट्स को ग्रुप एक्टिविटी से पढ़ाया जाए, उनको सोशल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ ताकि वो अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है उनको सीख सकें। इट इज़ प्री प्लान वर्क completed by a person group in social condition। तो जो जॉन डेवी एंड किलपैट्रिक हैं ये प्रोग्रेसिविज़म के ऊपर जोर देते हैं कि हम बच्चों को उनकी लर्निंग खुद से वो अपने एक्टिविटीज़ को करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंगेज करें और उनको हकीकी एक्सपीरियंसेस करवाए जाएँ, हकीकी तजर्बात जो हैं उनको करवाए जाएँ। ये खुदकार सरगर्मी के ऊपर ज़्यादा जो है ना फोकस करते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हम अगर बच्चों को सक्सेसफुल लर्निंग करना चाहते हैं और टाइम उसके लिए टाइम को मुनासिब जो है वो इस्तेमाल करें और लेसन को अच्छे तरीके से प्लान करें और कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जिनको हम अवेलेबल करें। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स का उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रॉपर टीचिंग एड्स होने चाहिए जिसमें मॉडल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, या फिर हमारी लैब इक्विपमेंट होता है एक्सपीरियंसेस के लिए। जो उन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम चीज़ों का अवेलेबल होना और उनको अच्छे तरीके से इस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करने का टीचर को पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है उस हिसाब से लेसन को प्लान करना। कंपोजिशन ऑफ द क्लास, एज वाइज स्टूडेंट्स को ग्रुप वाइज जो है उनको डिवाइड कर दिया जाए ताकि जो है वो फास्ट लर्नर जो हैं उनको अलग ग्रुप बना दिया जाए, स्लो लर्नर्स का अलग ग्रुप बना दिया जाए और उनको उनकी फ्रीडम दी जाए कि वो अपनी एक्सपीरियंसेस को खुद से कर सकें। स्कूल लोकेशन क्या है, टाइम, इसमें आप देखते हो कि हम हमारे लिए जो एक्टिविटी है उसके लिए सूटेबल प्लेस कौन सी है। जैसे कि आपकी जो कंप्यूटर लैब है तो उसके लिए आप उसके अंदर कंप्यूटर के अबाउट ही जो है वो तजर्बात या एक्सपीरियंसेस कर सकते हो। अगर केमिस्ट्री का है तो उसके लिए केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सपीरियंसेस या एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए प्रॉपर लोकेशन जो है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी लोकेशन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट आता है जो उन्होंने पेश किया है द नेचर ऑफ टॉपिक मीडियम वाइज। तो हमारे टॉपिक की नेचर क्या है, मतलब हमारे टॉपिक की डिमांड क्या है, हम इस टॉपिक को किस तरह से अरेंज करें, कौन सी एक्टिविटीज़ इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए ज़्यादा मुनासिब हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें तो उन्होंने बताई हैं लेकिन दिस लिस्ट इज़ नॉट इनफ। ये एक जो प्रोग्रेसिविस्ट जो फ़िलासफ़ी है उसमें ये चीज़ें नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल हो सकती हैं। तो इसके लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। कॉमन स्टाइल ऑफ लेसन प्लानिंग, कुछ कॉमन स्टाइल भी हैं जिनको क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाता है। जिन उनमें से एक तो यहाँ पे बताया गया है, कॉमन स्टाइल ऑफ लेसन प्लानिंग कंटेन्स द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स। कोई भी टीचर जब लेसन प्लान करता है तो उसमें उसको सबसे पहले जो है 3 to 5 लेसन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उसको सिलेक्ट करता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं, कुछ जो है वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं। तो 3 to 5 ऑब्जेक्टिव्स को वो अपने ज़हन में रखता है कि मैंने बच्चों को किस लिए पढ़ाना है, उसका मकसद क्या है, या इस चीज़ को पढ़ने के बाद बच्चे किस काबिल हो जाएंगे। तो जो इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो उसके सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हो तो उसका जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो लैंग्वेज सिखाना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसको ये उसका मकसद होगा। और उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हमारे यूनिट होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ये 5 जो 3 to 5 इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स है वो टीचर जिसको सिलेक्ट करता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद कंटेंट्स जो है टू बी कवर्ड, उसने उस कंटेंट को देखना होता है कि कितने टाइम में उसने अपना कौन सा कंटेंट है जिसको उसने कवर करना है। तो उसका अगला स्टेप होता है कंटेंट जो उसने पढ़ाना है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरह से उसको सिलेक्ट करना है, कौन सा जो
कंटेंट है वो सूटेबल होगा, जो हमारा मवाद होगा। फिर उस कंटेंट को कवर करवाने के लिए नेक्स्ट चीज़ आती है एक्टिविटीज़। उस कंटेंट के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ सूटेबल हैं, या उस कंटेंट को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, लेक्चर मेथड हो सके ज़्यादा सूटेबल है, ग्रुप वर्क है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके अलावा डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो उसके लिए सूटेबल होंगे उसको सिलेक्ट करना। ये प्रिपरेशन में टीचर जो है वो सिलेक्ट करता है, लेसन प्लानिंग एक जो उसे पढ़ाने से पहले करता है। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज। अब इन एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए मुझे कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, लाइक टेक्नोलॉजी, एविएट्स, रिसोर्सेज कौन से मैं इस्तेमाल करूँगा, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। नेक्स्ट टाइमिंग। अब इन तमाम चीज़ों को इन टाइम जो है वो कवर अप करवाना, उसके लिए वो अपने टाइम को सबसे पहले देखता है कि मेरे पास टाइम कितना होगा और उसके अंदर मैं कितनी एक्टिविटीज़ करवा लूँगा। आउट ऑफ क्लास वर्क एंड असेसमेंट। एट द एंड उसने स्टूडेंट्स को या क्लास को जो है वो एवेल्यूएट करना है, उसको चेक करना है, और उनको असाइनमेंट्स या उनको होमवर्क या उनको जो क्लास वर्क जो दिया जाता है। तो ये कॉमन लर्निंग लेसन प्लानिंग का स्टाइल है। इसके अबाउट आप एक लेसन प्लान भी तैयार करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट है 5 E's लेसन प्लान। 5 E's लेसन प्लान जो है, इसमें लर्निंग थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट states that learners construct new ideas or concept on the basis of their current या past knowledge। तो जो न्यू नॉलेज है उसके कॉन्सेप्ट या बेसिस को देखते हुए उस लर्नर्स जो है वो अपने करंट जो मौजूदा नॉलेज है उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको बेस करते हुए अपने जो है वो नॉलेज को गेन करते हैं। तो 5 E's लेसन प्लान में मोस्ट ऑफन जो एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी, इसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड एवेल्यूएट। Engage means that students come across the material, define their questions, do the basic work of their classwork, make connection between new and unknown ideas, identify the relevant practices from their daily life। तो स्टूडेंट्स को टीचर जो है उसको एंगेज रखते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, और उनको एंगेज करने के बारे में प्लान करता है। नेक्स्ट चीज़ है एक्सप्लोर। तो अब एंगेज करवाना बच्चों को काम में जो है वो बिज़ी रखना, और उसके बाद एक्सप्लोर करना कि बच्चे ने जो उसने एंगेज किया, जो एक्टिविटीज़ करवाई उसके दरमियान उसको चीज़ों को जानता है, ढूंढता है कि उसमें बच्चों की डेफिशिएंसीज को देखता है, तो एक्सप्लोर करता है बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को। नेक्स्ट चीज़ है जो बच्चों की चीज़ उसने लर्निंग उसने देखी, जो ऑब्जेक्टिव्स उसने बच्चों को करवाए, जो एक्सपीरियंसेस जो उनको करवाए, तो उनको एक्सप्लेन करता है कि बच्चे कि कौन से स्टूडेंट्स में कौन सी प्रॉब्लम हैं, कहाँ पे डेफिशिएंसीज आ रही हैं, या इसके अलावा जो कंटेंट जो बच्चों को क्लियर नहीं होता उसको एक्सप्लेन कर देता है। एक्टिविटीज़ को मोर जो है वो प्रिसाइज करके बता दिया जाता है। नेक्स्ट एलेबोरेट है, स्टूडेंट्स को एलेबोरेट करना, जो चीज़ें वजाहत करना, बच्चों को चीज़ों को बयान करना, बच्चों से पूछना कि आप इसको जो है वो ब्रीफ करें। तो एट द एंड जो भी एक्टिविटी उसने की उसको एवेल्यूएट कर लेना। एवेल्यूएशन में अपने टीचिंग स्टाइल को, स्टूडेंट्स की लर्निंग को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और अपनी जो टीचिंग मेथड उसने सेलेक्ट की, एक्टिविटी जो सेलेक्ट की, उन तमाम के रिजल्ट्स को देखने के लिए, जानने के लिए टीचर जो है उसको एवेल्यूएट करता है। द लेसन प्लान फॉर्मेट एक कॉमन लेसन प्लान फॉर्मेट है जो यहाँ पे बता रही हूँ। उसमें सबसे पहले टीचर जो है वो लेसन प्लान करते हुए टाइटल को देखता है कि मेरे लेसन का टाइटल क्या है। टाइटल में अपना टॉपिक का नाम लिखता है, फिर उस टाइम जो रिक्वायर्ड होता है उसके लिए वो टाइम को मैनेज करता है। उसमें बाकायदा लिखता है कि मेरे पास इतना टाइम होगा, 30 मिनट्स का ये लेक्चर है, या 30 मिनट की ये क्लास है, या 45 मिनट्स की, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लिस्ट ऑफ मटीरियल, कौन सा मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा, लर्निंग एविएट्स या जो हेल्पिंग मटीरियल है वो कौन से इस्तेमाल होंगे। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर जो ऑब्जेक्टिव्स उसने सेलेक्ट किए होंगे जो बच्चों के लिए कि मैं इस चीज़ को पढ़ाने के बाद, इस कंटेंट को पढ़ाने के बाद बच्चे किस काबिल हो जाएंगे। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, बच्चों की जो नॉलेज है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्टूडेंट्स की जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे, बच्चे इसके बाद किस काबिल हो जाएंगे। सेट इसमें क्या है कि एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। इसमें बच्चों की मॉडल्स वगैरह, एवियर्स वगैरह, और उसके जो क्वेश्चनिंग करना, इसमें रिकॉलिंग और प्रीवियस लेसन को रिलेट करना, इसमें द सेट में ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है एंड इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स। इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स में जो उनको इंस्ट्रक्शनल जो चीज़ें होंगी, जैसे लेसन में इंक्लूड किए जाते हैं कि टीचर्स इंस्ट्रक्शनल इनपुट एंड गाइड प्रैक्टिस द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड न्यू स्किल्स, वर्क विद न्यू आइडियाज़। तो टीचर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देता है, लेक्चर्स देता है, अपनी मटेरियल देता है, प्रोवाइड करता है, जो इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट में आता है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस।
फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, कंटेंट सिखाने के बाद उनको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में कोई ना कोई एक्टिविटी करवाई जाती है ताकि बच्चे अपनी स्किल्स को सीख सकें और अपने नॉलेज को एक्सटेंड कर सकें। एट द एंड समरी है, द टीचर एट द एंड बच्चों से डिस्कशन करता है, क्वेश्चनिंग करता है और पूरे लेसन को वाइंड अप करता है, उसकी एक समरी को ब्रीफ करके बताता है। और एवेल्यूएशन का प्रोसेस है जिसमें जायज़ा लिया जाता है कि क्या जो हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई या नहीं। और एट द एंड है कि एनालिसिस कंपोनेंट, एनालिसिस में ये आता है कि टीचर एनालिसिस करता है कि मेरे लिए ये जो लेसन प्लान था, और बच्चों का भी एनालिसिस होता है कि बच्चे जो है वो कौन से ग्रुप में ज़्यादा जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन की, और जो लेसन प्लान मैंने प्लान किया क्या वो नेक्स्ट क्लास के लिए भी सूटेबल हो या नहीं होगा। तो इस तरह से एनालिसिस कर लेता है टीचर नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए।